हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में सीजी टेट पेपर फर्स्ट का इंग्लिश पेपर और मैथ्स पेपर से मैंने आंसर्स बताए हैं जो कि सबसे सटीक है। तो आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को देखकर अपने आंसर्स मिलाइएगा और कितने सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो इंग्लिश पेपर में पूछा गया है ना। तो आप लोगों का जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखे हैं इंग्लिश पेडागोजी के, उनका तो ज़रूर सही हुआ होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये पेपर सीजी टेट का जो पेपर है उसका ये सेट सी है, तो आप ध्यान देंगे ये सेट सी वालों का है। तो क्वेश्चंस आगे पीछे होते हैं बाकी सेट्स में, तो आप क्वेश्चन को पढ़कर उनका आंसर मिलाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पैसेज दिया है, पैसेज ए है ये। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द रोल ऑफ द सोल इन रिलेशन टू द इंटेलेक्ट एंड विल इन पैसेज ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द सोल इज द मास्टर ऑफ बोथ द इंटेलेक्ट एंड विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the passage A, what happens when the soul manifests through human intellect and will? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट लीड्स टू जीनियस एंड वर्ट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ रिफॉर्म एज सजेस्टेड इन द पैसेज ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू अलाउ द सोल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू ह्यूमन एक्शंस एंड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ए, व्हाट रोल डज द सोल प्ले इन ह्यूमन एक्सिस्टेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इट इज द बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस, एनिमेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल अदर faculties. Next question. In the sentence, a man is the facade of a temple wherein all wisdom and all good abide. What is the function of the word where in the context of the passage A? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल गोज टू शो दैट द सोल इन मैन is not an organ but animates and exercises all the organs. What is the function of the word in the sentence? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रोल disguises only magnifying and enhancing a real element and forcing it on our distinct noticed. The word in italics noticed is used as। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर ड्रॉल एज यूज्ड इन द पैसेज ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्यूजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड रिवर revise most likely mean in the context of the passage। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डे ड्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पैसेज बी की बात करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज बी, व्हाट इज द बिलीफ ऑफ अ पोर रिगार्डिंग व्हाट इंटरेस्ट्स देम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे बिलीव दैट व्हाट इंटरेस्ट देम मस्ट आल्सो इंटरेस्ट अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज वर्ल्ड्स एक्साइल ट्रीज imply in the context of the passage B। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, a metaphor for the boring individuals described। Next question,
What effect does the author achieve by listening various topics that boards might discuss in the passage B? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलिस्ट्रेटिंग द सेल्फ सेंटर्ड नेचर ऑफ बोर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। ऑल काइंड्स ऑफ पीपल confide in him and ask his advice. The word in italics confide is used as। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लिक्ट इन द सेंटेंस फोर्स हिम टू इन्फ्लिक्ट इट ओवर मच ऑन अदर्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू इम्पोज। Which word is a synonym for egotism as used in the passage B? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नार्सिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। Which language skill involves decoding written language? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्टैब्लिशिंग सोशल रिलेशनशिप्स। विच प्रिंसिपल emphasizes the importance of meaningful communication and authentic language use in language teaching? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन है, here are some statements related to learning and acquisition। इसमें बोला गया है लर्निंग इन्वॉल्व्स कॉन्शियस स्टडी while acquisition occurs naturally। ये भी सही है। लर्निंग occurs through explicit instructions while acquisition happens through exposure and uses। जाहिर सी बात है, संदर्भ में हम सीखते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने भी आपको बताए हैं, है ना, बस घुमा के दिया है, बाकी सभी वही चीजें पूछी जाती है। Learning refers to the acquisition of a second language, while acquisition is the process of mastering one's first language। सही है ये भी। Learning focuses on written language skills, while acquisition primarily emphasizes oral language skills। तो ये भी सही, ये चारों सही है स्टेटमेंट, है ना, लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, an English language learner often says I got instead of I went। This phenomenon is known as। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेवलपमेंटल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, while writing various sub skills are employed, arrange them in proper order। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, है ना, और छठवा और पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रीजन व्हाई सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स मेक एरर्स, द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज ऑन द सेकेंड लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Miss Astha, a language teacher, conduct one-on-one interviews with students to assess their ability to express ideas clearly and coherently. Which language skill is being evaluated in this assessment? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सब स्किल ऑफ रीडिंग इन्वॉल्व्स glancing through a text to get a general idea of what it is about. This sub skill is। तो यहाँ पर जनरल आइडिया की बात की गई है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्किमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। Which among the following is not a claim of Vygotsky on cognitivism theory based on the developmental analysis, the role of language and social relation? इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन डी, टू मेमोराइज एंड रिसाइट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर्स समटाइम्स वर्क विद
models clear examples of text types. When teaching writing, models can show learners what patterns of language, vocabulary, register or layout to use or how to structure their writing. They can also help learners get ideas about what to write. This model of teaching writing is called, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाइडेड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर धानेश, अ लैंग्वेज टीचर, incorporates videos, audio recordings, and online interactive activities into his lesson plans to enhance students' engagement and understanding. Which teaching learning material is being utilized in this scenario? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मल्टीमीडिया मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये चारों ही पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। लुक एट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड द स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसे पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है, पहले, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक लेसन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। इन अ लैंग्वेज क्लास अ टीचर प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट एंड इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू ग्रैस्प certain language concept. What type of teaching is this? तो आप सभी ने इसका आंसर सही लगाया होगा, है ना, रेमेडियल टीचिंग कहेंगे हम इसे। ये थे इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर, इंग्लिश पेपर के। अब हम देखते हैं मैथ्स पेपर के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं, गणित के प्रश्न देखते हैं अब हम कि इसका कौन सा सही आंसर होगा। आप जरूर से मिलाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों के कितने आंसर से सही हुए हैं। पहला 91 क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और अभिकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। पहला का होगा तीसरा, बैंकिंग मॉडल का हो जाएगा आपका पढ़ी गई बातों को ठीक तरह दोहराना, ठीक है। बैंकिंग मॉडल का मतलब ही क्या होता है, एक प्रकार से रटना। और रचनावादी मॉडल है, उसका हो जाएगा पहला, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना, ठीक है। इसमें बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है। और सी में है प्रोग्रामिंग मॉडल, ये हो जाएगा चौथा, निर्देशों की एक श्रृंखला का पालन करना, है ना। प्रोग्रामिंग मॉडल नाम से ही पता चल रहा है। डी है अभिगृहित, इसका हो जाएगा दूसरा, एक कथन जिसे प्रायः बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं 92 क्वेश्चन। आप ये सेट सी है ना, ध्यान दीजिएगा, आप अपने सेट के अनुसार मिलाइएगा आंसर्स को, नहीं तो फिर आपको गलत है ऐसे लगेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को पढ़ के अपने आंसर्स को मिलाइएगा। एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह प्रश्न करने और अपने तर्क रखने के लिए स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल बी और सी, यानी कि एल्गोरिदम, और हो जाएगा सोपान क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, यदि ए, बी, सी और डी क्रमशः विशिष्टीकरण, व्यापकीकरण, अनुमान लगाना और सिद्ध असिद्ध करना को प्रदर्शित करते हो, तो चुनिए कि गणितीय तरीके से सोचने के दौरान हम किस मानसिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर देखते हैं, किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इस कथन का विस्तार करके हम कथन किसी
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है के बारे में सोचते हैं तो यह एक उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति की निम्नलिखित क्षमताएं बढ़ती है। ऑप्शन ए, सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता। ऑप्शन बी, पैटर्नों और संबंधों को ढूंढने की क्षमता। ऑप्शन सी, तथ्यों को स्मृति में धारण करने की क्षमता। ऑप्शन डी, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। किन मॉडलों में सीखने को ऐसे विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है जिन्हें बार बार के अभ्यास द्वारा हासिल किया जाता है। बार बार अभ्यास द्वारा बोल रहे हैं ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोग्रामिंग और बैंकिंग मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर। रचनावादी कक्षा में संदर्भ में आकलन को कैसे देखा जाता है। ऑप्शन ए, यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है। ऑप्शन बी, यह दर्शाता है कि बच्चे ने क्या क्या गलत किया है। ऑप्शन सी, यह केवल सीखने के प्रतिफल की जांच करता है। या ऑप्शन डी, सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर। बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले से क्या अपेक्षा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करें। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का। जोड़ की अवधारणा सिखाते समय सिद्धांततः किस क्रम में आगे बढ़ा जाना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठोस, चित्र, चित्र प्रतीक और संख्या प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा है, ध्यान देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। इस कथन के सत्य व असत्य होने की जांच हम कैसे करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुभाविक विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अमूर्त अवधारणाओं को, बी व्यापक विचारों को, सी मूर्त परिस्थितियों को और एस विशिष्ट स्थितियों को व्यक्त करते हो तो दर्शाइए कि गणितीय विचार प्रायः कैसे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुंचने के तरीके को हम क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुभाविक तर्क। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ गया है न्यूमेरिकल वाला प्रश्न। इसके पहले जो था 104 नंबर था, ये था पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस था मैथ्स का, जो कि काफी इजी आया था। अब हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। 105 से स्टार्ट है ये। तो हम इसके बराबर क्या लिखेंगे ये पूछा है ना, जो रूट में दिया है। तो इसका सही आंसर हम लेंगे ऑप्शन सी को, ठीक है। ऑप्शन सी को इसका सही आंसर लेंगे। बी, सी और डी को हम तीनों ही, हम बी, सी और डी ये तीनों को ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जो 106 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर लेंगे हम ऑप्शन सी को, ठीक है, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर का, इसका आंसर हम लेंगे ऑप्शन डी, 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 108 नंबर का है क्वेश्चन। 1 हेक्टोलीटर बराबर क्या हो जाएगा पूछा है। इसका सही आंसर लेंगे ऑप्शन सी, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर का, इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन डी, 4 से ही 11/32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर का,
इसका आंसर लिया है हमने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, केवल ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल सी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर का। ये कथन दिया है, अभिकथन ए पी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि क्यू उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है तथा दोनों को समान मजदूरी दिया जाता है। इसका कारण दिया है, ये तो कथन हो गया, ये है कारण। आर क्यू को आसान काम दिया गया है, मतलब क्यू को आसान काम दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। इस बार दोनों शिफ्ट में कथन वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर का। फिर से सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न आ गया है। प्रश्न को देख लीजिए आप, है ना। इसका सही आंसर हम लेंगे, वो है ऑप्शन नंबर डी। पहला का डी होगा, दूसरा का सी, तीसरा का ए और चौथा का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला का सी, दूसरा का ए, तीसरा का डी और चौथा का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 114 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर लिया है हमने ऑप्शन ए 2.25% हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर का। जो 115 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मॉडल आंसर जब आएगा व्यापम के द्वारा तब इसका सही आंसर पता चलेगा, क्योंकि इसमें सही आंसर निकल ही नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 116 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर का क्वेश्चन है। इस बार बहुत ज्यादा कूट में प्रश्न पूछा है, बहुत हार्ड आया था इस बार मैथ्स पेपर, तो एक हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट का, क्योंकि ये जो कूट वाले प्रश्न होते हैं, है ना, सुमेलित कीजिए इस टाइप के, ये बहुत टाइम टेकन होते हैं ना, बहुत टाइम चला जाता है इसको पढ़ के समझने में। तो इसका सही आंसर है वैसे 117 का ऑप्शन नंबर देखते हैं डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 600 रुपए का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 360 रुपए हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी ए बी सी। तो ये थे इंग्लिश पेपर के और मैथ्स पेपर के प्रश्न के आंसर, जिसे आप जरूर से मिलाइएगा। और इसी प्रकार अभी ईवीएस का भी मैं क्या बोलते हैं पेपर को डालूंगी आंसर के साथ उसके, जो कि एकदम सटीक होगा, तो उसे भी जरूर मिलाइएगा। इसके बाद सेकेंड शिफ्ट का पेपर के आंसर्स आएंगे, तो उस वीडियो को भी आप जरूर से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्होंने भी सीजी टेट का पेपर दिलाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।